तिरुपति में मिलावटी घी से तैयार लड्डू विवाद मामले में धार्मिक नेताओं और भक्तों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व की वाईएसआरसीपी सरकार के सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के लिए पहले की सरकार जिम्मेदार थी। ऐसे में प्रसाद में मिलावट करने वाले दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह ना कोई धार्मिक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनकी सादगी और सहज व्यवहार है। दरअसल छतरपुर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात वे अचानक एक मिठाई की दुकान में पहुंचे और सेठ की गद्दी पर बैठ गए और फिर हंसी ठिठोली के बीच पेड़े ले लो, लड्डू ले लो कहकर ग्राहकों को मिठाई बेचना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रसगुल्ले का स्वाद भी लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौत मामले में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कमल की मौत दम घुटने और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। दरअसल जब कमल गड्ढे में गिरा तो उसके मुंह और नाक में मिट्टी फंस गई, बाइक भी गिर गई और इसके चलते उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कमल की जांघ पर भी जलने के निशान मिले हैं, जो बाइक के साइलेंसर के कारण जला हो सकता है। दिल्ली के पीरागढ़ी में गाड़ी में मिले 3 शव मामले में दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक तांत्रिक को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मिले तीनों मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी रविवार की सुबह इस तांत्रिक से मिले थे। तीनों के शव के पास शराब की बोतल और डिस्पोजेबल ग्लास मिले थे। तीनों के शव पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस अब तांत्रिक से पूछताछ कर रही है। साथ ही पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था गढ़ में पहुंच गई है। लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी की वारदात हो रही है। अब खयाला इलाके में 14 साल के नाबालिग के मर्डर की घटना सामने आई और इसके बाद एक बार फिर राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। खयाला इलाके में बदमाशों ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। मनी ट्रांसफर का काम करने वाले शख्स पर हमला कर 3 से 4 राउंड फायरिंग की और करीब 80 लाख रुपए नकद से भरा बैग लूट लिया। गोली लगने से शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के वक्त पीड़ित के साथ उसका साथी भी मौजूद था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वारदात वाली जगह से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। यूपी के नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। नोएडा के सेक्टर 62 में एक बेकाबू टेम्पू सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकराकर पलट गया। घायल टेम्पू ड्राइवर को बचाने के लिए जब वहां मौजूद लोग पहुंचे तब पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लुधियाना के टिब्बा थाना इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने एक कार को घेरकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। कार में एक महिला, उसकी भतीजी और एक 7 महीने का बच्चा था। हमले से सभी लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। पीड़िता का आरोप है कि पारिवारिक विवाद की वजह से ससुराल पक्ष के लोगों ने ये हमला किया और 7 महीने के बच्चे को भी अपने साथ ले गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देहरादून में लोहे की छड़ से लदी एक पिकअप ट्रक ने खड़ी कार में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सामने से आ रहे पिकअप ट्रक ने पहले से खड़ी कार में टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार के पास खड़े लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार का शीशा टूट गया। सोनभद्र में गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहे शख्स की उस वक्त शामत आ गई जब वहां उसकी पत्नी पहुंच गई और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। पहले दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद जमकर हाथापाई हुई। लोगों के बीच बचाव करने के बावजूद हंगामा होता रहा और इसी बीच युवक मौके से फरार हो गया। जयपुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक मालवीय नगर में एक नामी रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 50 लीटर फूड ऑयल और 40 किलो सड़े गले टमाटर नष्ट करवाए। टीम ने जब छापा मारा तो वहां काला हो चुका ऑयल में फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जा रहे थे। ये स्वास्थ्य के लिए यहाँ काफी हानिकारक था और इसके साथ ही प्लास्टिक के कैरेट में सड़े गले टमाटर रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल बर्गर में होना था। जयपुर में मदीना डेयरी एंड बेकर्स पर छापा मारकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 650 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया। पूछताछ में फर्म मालिक ने बताया कि यह पनीर अलवर से 200 प्रति किलो की दर से मंगवाया गया था।
हालांकि पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पनीर को तेल और मिल्क पाउडर की मदद से तैयार किया गया था। पनीर का नमूना लेने के बाद अधिकारियों ने बरामद सभी पनीर को नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में आवारा कुत्तों की दहशत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिख रहा है कि एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी उस पर कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बच्ची घबरा गई और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर सोसाइटी के गार्ड आ गए और इसकी वजह से बच्ची की जान बच पाई। घटना के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के धमतारी में एक शख्स के अंतिम संस्कार को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया। गांव के रहने वाले जल सिंह नेताम ने 15 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। नेताम के निधन के बाद उनके परिवार ने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में दफना दिया। इसे लेकर वहां आदिवासी संगठनों ने बवाल मचा दिया और कहा कि उन्हें ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर दफनाया जाना चाहिए था। तब एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकलवाने के बाद ही गांव में शांति बहाल हो पाई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर कम हो रहा है। सुबह की हल्की ठंड के बाद दिन में लगातार पारा बढ़ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर अभी भी हल्की बर्फबारी की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 फरवरी तक दिल्ली के मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कभी कभी आंशिक बादल छा सकते हैं। सुबह सुबह कुहासा रहने का अनुमान है। प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा ने एक बार फिर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों का जवाब मीडिया में दिया। एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने आरोप लगाया था कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन के करियर के लिए कोई मदद नहीं की। इस पर गोविंदा ने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वेष किसी भी प्रकार से मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दें, खासकर मेरे बच्चों पर। मैंने नारियावाला से मेरे बेटे को गाइड करने के लिए कहा और उन्होंने उसे फिल्म मेकिंग के अलग अलग पहलुओं को सीखने में मदद की। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। मूडीज के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि ये रफ्तार दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 देशों के ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। इस बढ़त के पीछे मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसलों और देश के स्थिर बैंकिंग सिस्टम को मुख्य कारण बताया गया है। ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। 40,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी को गठित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहा है। एसआईटी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर लीड करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अब जल्द ही नए मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। मार्च या अप्रैल में ईपीएफओ एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है। नया ईपीएफओ ऐप उमंग ऐप से अलग होगा। साथ ही यूजर्स इस ऐप को भीम ऐप और दूसरे यूपीआई ऐप से भी लिंक कर सकेंगे। ईपीएफओ 100 डमी अकाउंट से इस ऐप का ट्रायल कर रही है और क्लिनिकल गड़बड़ियां दूर की जा रही है।